फिर आ जाते हैं नेक्स्ट दवा के ऊपर। डेक्सामिथासोन, ये एक स्टेरॉइड है। ये जो मैंने आपको बताया ना 3.25 mg वाला, ये स्टेरॉइड का था, माफ़ कीजिएगा। जो मैंने आपको एंटीबायोटिक का बताया था सिफेक्सिन, वो रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो ठीक नहीं पाई गई है। इसके बाद अगली दवा है जो आखिरी में जो छठा टेस्ट इन्होंने बोला, 5 टेस्ट की रिपोर्ट एक बार आ गई थी, एक छठे के लिए एक बार और अखबारों के अंदर दिया गया कि एक और दवाई जो है नकली पाई गई। इन्होंने कहा उसके अंदर भी सोडियम वेल्पोरेट के नाम से आपको बताया गया कि एलिप्सी की दवाई जो है दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली थी, वो भी जिस टेस्ट के अंदर सही नहीं पाई गई उसका नाम भी डेजोल्यूशन टेस्ट ही है। तो आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो अफवाहें भारतीय जनता पार्टी फैला रही है वो किन कारणों से फैला रही है वो लोग वो जानते हैं, मगर मोटे तौर पे इस तरीके के टेस्ट्स दिल्ली के अस्पतालों में और अन्य अस्पतालों में एक रूटीन प्रोसेस के दौरान कराए जाते हैं। उसके अंदर कुछ दवाइयाँ कुछ टेस्टों के अंदर नॉट स्टैंडर्ड पाई जाती रही हैं, हर राज्य में पाई जाती हैं। आप एम्स में पता कीजिए, आरएमएल में पता कीजिए, वहाँ भी पक्का पाई जाती होंगी। और उनका यही प्रोसीजर होता है कि जो दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है वो वापस भेजी जाती है, उसकी जगह नया बैच आता है। जो दवाई नॉट ऑफ स्टैंडर्ड है उसकी पेमेंट नहीं की जाती। तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक अपने अखबारों में, अपने टीवी में इसलिए लिखिए क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग इन अस्पतालों से दवाइयाँ लेते हैं और आज उनको डराकर उनको उनके इलाज से महरूम रखा जा रहा होगा। ये लगभग वैसा ही है जैसा 2019 के अंदर दिल्ली का पानी जहरीला था और कोई भाजपा का नेता दिल्ली छोड़ के नहीं गया कि जहरीला पानी नहीं पीना। वो अभी भी यहीं टिके हुए हैं, वो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर वो 2019 में वो दिल्ली का पानी जहरीला हो गया था, फिर चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी 2020 में, फिर वो पानी फिर से ठीक हो गया। ऐसी आज दवाइयाँ जो हैं कुछ महीनों के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहरीली बताई जा रही हैं। इनके रिश्तेदार, इनके जानकार अभी भी उन्हीं अस्पतालों में जाके लाइन लग के जो है वो दवाइयाँ ले रहे होंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दवाइयाँ ना नकली हैं और ना वो फेक हैं, ना वो स्पूरियस है। कुछ जो गलतियाँ हैं वो पाई गई हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हमेशा से होती रही है। इसमें पहली दवा है जो इबाद से उठाई गई, पेंटाप्रेजोल। ये दवा गैस्ट्राइटिस के लिए ली जाती है। अब आप देखिए इसके अंदर कौन कौन से मापदंड हैं कि वेट इसका ठीक है, हाँ ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट ठीक है, ठीक है, एस्से टेस्ट, कंटेंट्स, सॉल्ट। सबसे बड़ी चीज जो किसी दवाई की होती है वो ये होती है कि उसके अंदर जो सॉल्ट है, हर दवा एक सॉल्ट से बनती है, केमिकल से बनती है। वो सॉल्ट जो है वो उसकी दवा होती है। कंपनी के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कई बार अलग अलग कंपनी से एक सॉल्ट भी मिलता है एक ही तरीके का। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है उस सॉल्ट का नाम है, उसको कंटेंट बोलते हैं, वो है पेंटाप्रेजोल सोडियम। ठीक है, इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ये बोलते हैं कि 40 mg की, कहते हैं ना 40 mg वाली दवाई दे दो। तो 40 mg की दवाई की जो कितने mg मिलीग्राम इसके अंदर दवाई होनी चाहिए वो 10% इधर या 10% इधर तक चलती है, जिसको इसकी रेंज बोलते हैं। तो इसकी लोअर लिमिट 36 mg थी, अपर लिमिट 44 mg है ये दवाई 40 mg की। ये दवाई के अंदर जो एक केमिकल है सॉल्ट है, ये 42.34 mg था, यानी कि इसके अंदर जो दवा होनी चाहिए वो दवा थी। अब कहा जा रहा है साहब ये स्टैंडर्ड क्यों नहीं है? तो सबसे नीचे छोटा सा लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्यों नहीं है। आप ये देखिएगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आपको ये व्हाट्सएप से भेजेंगे। ये कहते हैं इन द ओपिनियन ऑफ द अंडरसाइंड द सैंपल रेफर्ड टू अबोव इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी
as defined in the act and the rules made thereafter thereunder for the reason given below with respect to dissolution. अबे डिसोल्यूशन क्या होता है, इस पे आता हूं. डिसोल्यूशन का मतलब यह है कोई दवा आपने ली, आपके पेट में वो कितनी देर में घुली. अगर कहा जाए कि इस दवा का डिसोल्यूशन 25% खराब है, तो उसका साधारण भाषा के अंदर जो मुझे समझाया गया और मैं आपको बता रहा हूं कि वो दवा नहीं है. क्योंकि मैं देख रहा था कि कई अखबारों के अंदर लिखा गया इसके बारे में, फेक मेडिसिन स्कैम. फेक तो तब होगी जब वो दवाई जिस कंपनी को बनानी थी वो नहीं बना रही, किसी और ने बना के एक नकली चीज दे दी. ऐसा कोई ना है, ना ये स्पूरियस है. मैंने हिंदी के अखबारों में पढ़ा, उसमें लिखा नकली दवाई घोटाला, नकली दवाई मामले में ये हुआ. अरे भाई, नकली कैसे लिख दिया? आप नहीं लिख सकते, और इसमें आपकी गलती नहीं है. जिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ने ये खबर प्लांट करी, उन्होंने ये प्लांट किया कि ये नकली दवा है, ये फेक ड्रग है, उनकी गलती है. आप भी केमिस्ट नहीं है, मैं भी केमिस्ट नहीं हूं. आपने भी फार्मेसी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी. और वो जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, वो गरीब बेचारे जो लोग अस्पतालों के अंदर लंबी लंबी लाइनों में लग के अपना इलाज कराते हैं, दवा लेते हैं, उन लोगों को भी लगेगा पता नहीं कौन सी नकली दवाई खा ली हमने, पता नहीं हमें क्या हो जाए. तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है. इसीलिए आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये दवाई ना स्पूरियस थी, ना नकली थी, ना फेक थी. ये कुछ मापदंडों के अंदर खरी नहीं उतरी. अब ये कहा जा सकता है भाई ये मापदंडों में खरी नहीं उतरी तो क्या हुआ? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है. मैंने मंगवाया अपने डिपार्टमेंट से, मैंने कहा भाई तो नॉर्मली तुम टेस्ट करते रहते हो. कह रहे सर हम करते रहते हैं. तो ये नॉर्मली सब स्टैंडर्ड की पाई जाती होंगी, हर सरकार में पाई जाती हैं. अब ये नहीं हो सकता कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए दवा बना रही हैं. ये कंपनियां सबके लिए दवा बना रही है. केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी यही कंपनियां दे रही हैं. भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी यही कंपनियां जो हैं दवाइयां दे रही हैं. तो हमारे लिए नकली बनाएंगे, उनके लिए असली बनाएंगे, ऐसा कोई ना होगा. यही दवाइयां हैं और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है. दवाइयों के सैंपल पिक किए जाते हैं, उसके अंदर कोई दवाई अगर नॉन स्टैंडर्ड, नॉट अप टू द स्टैंडर्ड क्वालिटी पाई जाती है तो उस दवाई को इस्तेमाल करने के लिए रोका जाता है. उसका पूरा का पूरा बैच उस कंपनी को वापस कर दिया जाता है, उसकी पेमेंट रोक दी जाती है और कहा जाता है कि आप नया बैच दीजिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो. ऐसा भी नहीं है कि इस चीज को कहने से आप ब्लैकलिस्ट करते हैं कंपनी को. ये प्रोसीजर में ही नहीं है. अगर ये इतनी बड़ी बात होती तो ये सब जगह प्रोसीजर में होती कि अगर किसी की नॉट स्टैंडर्ड दवाई मिल जाए तो आप उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, उस कंपनी को बंद कर दीजिए, उस पर ताला लगा दीजिए, उसको सील ही कर देना चाहिए फिर तो. मगर ये किसी सरकार के अंदर ये नियम नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रैक्टिस है.